दानापुर के फुलवारी शरीफ में लीची विक्रेता आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पदाधिकारी गण सहित मुंबई और कानपुर के लीची निर्यातक, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, भागलपुर, पूर्णिया तथा बेगूसराय जिला के लगभग 130 लीची उत्पादक किसान तथा स्थानीय व्यापारीगण उपस्थित रहे। बिहार लीची उत्पादन संघ के अध्यक्ष का कहना है कि जो सरकार से उम्मीद लगा है वो नहीं मिल पाता है। लीची को GI टैग मिल चुकी है और यह नुकसान होने पर भी सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिलती है। हालांकि फिलहाल में गेहूं की फसल नष्ट होने पर सरकार मुआवजा दे रही है, पर लीची के नुकसान होने पर सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिल पाती है। लीची उत्पादक संघ सरकार से अपील करती है कि लीची देश विदेश में निर्यात किया जाता है, इसे लेकर सरकार की ओर से नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाए। अभी तक इसके ब्रांड प्रमोशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। हम लोग ये सब कागज़ में ही दर्ज है कि हमको GI टैग है, लेकिन GI टैग का ब्रांड प्रमोशन में सरकार की भूमिका होनी चाहिए। ये सरकार का संरक्षित भौगोलिक बौद्धिक संपदा है, इसके प्रसार में सरकार का अहम रोल होता है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको कोई ध्यान नहीं दिया। और लीची एक बहुत नाजुक फसल है भी, इसमें इसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है। हमको इसको 30 से 32 घंटे के अंदर तोड़ने के बाद मार्केटिंग कर लेनी होती है। अगर कंज्यूमर के हाथ में 30-40 घंटे के अंदर अगर नहीं पहुंच गए तो फिर इसका कोई मोल नहीं रह जाता है। हाँ, 40 घंटे के बाद भी हम उसको बेच सकते हैं, तब जब फार्म से तोड़ने के बाद से लेकर और मार्केट तक कुल चेन का प्रबंध है। लेकिन कुल चेन हम किसानों के बस का चीज़ नहीं है। या तो इसमें उद्योगपति उतरेंगे या राज्य सरकार जब आएंगे तब इसका मार्केट बढ़ेगा और निर्यात की भी संभावना बढ़ेगी। लेकिन अभी जो संसाधन उपलब्ध है उसमें ये संभव जल्दी नहीं दिखाई दे रहा है। लीची और आम की फसल जो है, जैसा कि सभी फसलों के लिए है, सरकार की तरफ से उसके लिए अनुदान का प्रावधान है। तो जहाँ भी इस तरह की समस्या हुई है उसका सर्वेक्षण करके उसके उपरांत उन्हें अनुदान दिया जाए। इंश्योरेंस की कोई प्रावधान नहीं है? इंश्योरेंस आपको करवाना होगा, एक योजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं पूर्व में ही, उसका लाभ भी लिया जा सकता है। उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे समस्याओं को सुना जा रहा है, तो अभी तक क्या समस्या आपने मतलब उन लोगों से जाना कि कौन सी समस्या जो है उनकी अहम है? जो बातों से पता चला है, जो सभी अभी हम लोग उसके लिए पूरे दिन भर चर्चा करेंगे, तो जो समझ आ रहा है वो ये है कि किसानों का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो उन्हें नहीं मिलकर किसी बीच वाले इंटरमीडिएरी को या किसी मिडिल मैन को मिल जाता है। तो वो जो एक दूरी है उसी को ख़त्म करना है कि कैसे डायरेक्ट हम उत्पादक को कंज्यूमर से जोड़ दें, तो जो उनका फ़ायदा होता है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ सकता है। हम लोग बार बार बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप को इंश्योरेंस में इंक्लूड कीजिए। यहाँ जो भी हमारे डायरेक्टर लेवल के लोगों से भी बात हुई तो वो लोग कंफ्यूज हो गए जब भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो हमने ये प्रस्ताव दिया है कि आप मौसम आधारित जो इंश्योरेंस है उसको आप लें। बिहार में एक और है प्रधानमंत्री फसल इंश्योरेंस जो है वो लागू नहीं है। यहाँ जो है सो मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना लागू है। उस स्थिति में भी जो सर्वे होना चाहिए उस तरह का प्रॉपर सर्वे नहीं हो पा रहा है। किसान को पहले अप्लाई करना है, इसके बाद जो है सो सर्वे होगा, उस हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाएगा। ये सब माने ढेर सारी पेच है जिस कारण से किसान को जो सही मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज बिहार के CM नीतीश कुमार ने शास्त्री नगर में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र सहित वरीय पदाधिकारी आवास भवन का स्वामी निरंजनानंद सरस्वती विश्व योग पीठ मुंगेर की उपस्थिति में उद्घाटन किया। योग एवं ध्यान केंद्र भवन का उद्घाटन के अवसर पर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव सहित भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर पर सतर्क रहता है
और उसी को कहा गया है कि एक एक चीज को देखिए, और उसमें अगर कोई भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा वो जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, कहीं का हो, इससे हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। सवाल है कि जब भी कुछ होता है तो होता है, जो पता चलता है आप लोगों को मालूम है, लेकिन बीजेपी वाला किस चीज पर बोल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं।